जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर आफियत से हों। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये बड़ा ख़ास अमल है। ख़ास अमल इसलिए कि आज जो भी कोई बीमार होता है या जिसके साथ कोई नज़र का मसला होता है या जादू का मसला होता है या वैसे कोई बीमारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो लोग आमलीन से रब्ता करते हैं। कुछ झूठे पीरों से भी रब्ता हो जाता है, कुछ झूठे फ़कीरों से भी रब्ता हो जाता है। मैं कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि सारे गलत नहीं हैं। बहुत सारे लोग पीर ऐसे हैं कि जो वाकई ही पीर हैं कि जिनको देखकर, जिनका सुनकर आखिरत ताज़ा हो जाती है। बहुत सारे आमलीन ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं, लेकिन आज के दौर में बहुत सारे लोग, बल्कि अक्सरियत ऐसे हैं कि आप उनसे रब्ता करें तो उसका एक ही जवाब होगा, जी जादू है आप पर, सफली जादू है जी, बड़ा ही शदीद जादू है। हालांकि ऐसा नहीं होता। हर बंदे के साथ जादू का तो मसला हो ही नहीं सकता ना, करवाने वाले इतने भी नहीं कि हर बंदे को करवाते फिरें। तो बहुत सारे मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो दुनियावी होते हैं, आम मर्ज़ होते हैं। तो आप किसी से पूछने से बेहतर है कि इस काम की तशख़ीस खुद कर लें कि आपके साथ क्या मसला है। तो तशख़ीस के लिए एक अमल आपको बता देता हूँ, ये अमल करें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ क्या मसला है या किसी के साथ क्या मसला है। फिर आप उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। सबसे पहले तो जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। और जो लोगों को फ़ायदा होता है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग वजीफ़ा लेते हैं, पढ़ते हैं, फ़ायदा होता है, व्हाट्सएप पर अप्लाई करते हैं, खुशी होती है कि अल्लाह ने इस काबिल समझा या मेरी ज़ुबान में या हाथ में इतनी शिफा दी कि मैंने लोगों के लिए भलाई के लिए काम आया। जब वो दुआ देते हैं तो सबसे कीमती चीज़ यही लगती है कि यही दुआ है मेरी कीमत, मेरी मेहनत की कीमत। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तफरीक पैदा करते हैं कमेंट्स बॉक्स में, कुछ गालियाँ भी देते हैं, कुछ इन चीज़ों को नहीं मानते। बुरी चीज़ वो है जो जादू है, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। नूरी काम जो कुरान पाक से लिया जाता है, जो कुरान पाक से जिसका हल निकाला जाता है, वो कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान पाक भलाई के लिए है, इस्लाह के लिए है। उसको पढ़ें, उसका मतलब को समझें, मफ़हूम को समझें। वज़ाइफ़ करते हैं, अल्लाह की रहमत पर यकीन रख कर करें, फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, इंसान तो कुछ नहीं कर सकता। करना आपने ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई मसले हैं, आपको समझ नहीं आ रही, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, या घर में आपको कोई चीज़ फ़ील होती है, या कोई ऐसी यूजुअल चीज़ें जो कि गैर फितरती होती हैं वो होती हैं, तो आप एक आसान तरीका है कि ऐसी प्याली ले लें जो भी खाने पीने में इस्तेमाल ना हुई हो, अभी नई हो, या ऐसी प्याली आपको मिल सकती हो जो भी कच्ची हो। मसलन कुछ एरिया पाकिस्तान, इंडिया या कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ से मिल जाती हैं जिन पे अभी कच्ची हों, कोरी होती हैं, या ऐसी जो भी यूज़ ना हुई, वो आम बाहर भी कंट्री में भी होंगी तो ऐसी आपको मिल जाएंगी। तो उस पर आप ये नक्श लिख लें, एक एक स्पेस डाल के 3 8 1 5 स्पेस एन स्पेस 9 स्पेस हे स्पेस आइन स्पेस 2 1 फिर खाली जगह, फिर 1 1 फिर खाली जगह 4 2, ये लिख लें। लिखने के बाद आपने ये जो प्याली होगी कोरी, इसको जो मरीज़ होगा 7 बार उसके सर से घुमाएं, यानी कि 7 चक्कर उसके लगा लें, 7 फेरे लगा लें। बाद में एक आग, चाहे वो गैस पे हो, चाहे वो कोयलों की हो, काफ़ी ज़्यादा हो, उसमें इसको रख दें और आग को तेज़ कर दें। अगर फंस गया चूल्हा भी है तो चूल्हे को फुल कर लें, उसके ऊपर उसको रख दें। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर तो लिखना आपने ये ब्लैक कलर के स्याही से है, ये याद रखिएगा कि ब्लैक कलर की स्याही से आपने ये वाला नक्श लिखना है उस प्याली पर।
اس کے بعد جب آگ میں ڈال دیا تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اگر تو یہ سیاہی سے لکھا ہوا یہ نقش سفید ہو جاتا ہے، یہ سیاہی لکھے ہوئے لفظ جو ہیں سفید ہو جاتے ہیں، تو پھر سحر کا مسئلہ ہے، سحر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ حرف سرخ ہو جاتے ہیں تو اسیب یا چڑیل ہے آپ کے ساتھ۔ اگر یہ لکھا ہوا غائب ہو جاتا ہے تو جن یا پری کا سایہ ہے آپ کے ساتھ۔ اور اگر یہ حرف ایسے ہی رہتے ہیں بلیک ہی، ان میں کوئی چینجنگ نہیں آتی، تو پھر آپ کے ساتھ کوئی جسمانی مسئلہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح آپ کو آسانی سے تشخیص ہو سکتی ہے کہ جو مرض ہے وہ کیا ہے، جو مریض ہے اس پہ جادو ہے، جادو نہیں ہے، سحر ہے، سحر نہیں ہے تو اسیب، چڑیل یا جن پری جو بھی ہوگا وہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا۔ پھر اس کے مطابق آپ اس کا علاج کرائیں۔ اگر اس کے ساتھ روحانی مسئلہ ہے تو کسی روحانی عامل سے رابطہ کر لیں، اگر اس کے ساتھ عام کوئی بیماری ہے یا جسمانی بیماری ہے تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ کیونکہ میں نے تو اکثر یہی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے رابطہ کرتے ہیں جو 5 10 20 جگہ سے ٹھوکریں کھا چکے ہوتے ہیں، تو ان کا صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جس کے پاس گئے اس نے کہا جادو ہے، حالانکہ مسئلہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے جی، جن ہے آپ پر، مسئلہ کوئی نہیں ہے ہوتا، آپ پر اسیب ہے، جناتی جادو ہے جی، ایسا مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ صرف کیونکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کے لیے یہ کہ کوئی بھی آ گیا جادو ہے، کوئی بھی آ گیا جادو، کس نے کیا؟ ساس نے کر دیا، بہو نے کر دیا، سسر نے کر دیا، بہن بھائیوں نے کر دیا، آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ اگر جادو ہے بھی تو کرنے والے کا نام کیوں بتانا؟ کوئی بھی میرے خیال سے عامل جو کسی استاد سے سیکھ کر آ رہا ہے وہ کبھی بھی کسی کا نام نہیں بتائے گا، کیونکہ نام بتانے کی اجازت ہوتی نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔